हर हर महादेव। आज की यात्रा कंथड़ेश्वर की यात्रा। वे कंथड़ेश्वर जिनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चतुस्त्रिंशत्तमं विद्धि देवं वै कंथड़ेश्वरं यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। एक ब्राह्मण रहता था, उसने तपस्या करी थी, उनके पुत्र की आयु कम थी। इनकी तपस्या करने से उनके पुत्र की आयु बढ़ी और यहाँ पर दूर दूर से यात्रियों दर्शन करने आते हैं। किसी समय वितस्ता नदी के तट पर पांडव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत दरिद्र थे, इसलिए इनके संबंधियों, जहां तक कि इनकी पत्नी ने भी इनका त्याग कर दिया था। इनके पास बस एक कंथा अर्थात गुदड़ी ही सर्वस्व के रूप में रही। ब्राह्मण को यह कंथा बड़ी ही प्रिय थी। एक समय ब्राह्मण ने पुत्र की कामना से पर्वत की गुफा में जाकर महादेव को प्रसन्न करने हेतु तप किया। महादेव प्रसन्न हुए और उस कंथा की ओर देखकर बोले कि हे विशालाक्षी, तुमको पुत्र होगा। विशालाक्षी संबोधन वस्तुतः स्त्रियों के लिए किया जाता है, किंतु यह तो महादेव की अद्भुत लीला थी। इसलिए शीत और उष्णता से बचाने वाली वह कंथा ही स्त्रीत्व का संबोधन और महादेव का वरदान पाकर माता बन गई। उस कंथा से एक अयोनिज पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा वह। महादेव के संकेत पर जब विप्र ने अपनी कंथा की घड़ी को खोलकर देखा होगा तो उसमें एक नन्हा बालक दिखाई दिया होगा। कंथड़ेश्वर की कथा संतान की इच्छा और उसके दीर्घायु के लिए प्रयासरत पिता की कहानी है। भारत में विवाह का आधार भोग नहीं अपितु वंश वृद्धि है। दशरथ, पांडु आदि अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां व्यक्ति संतान के लिए परेशान हो रहा है। परिवार से रहित गरीब ब्राह्मण भी संतान की आकांक्षा रखता है। कंथा अर्थात गुदड़ी से निकले हुए पुत्र की कथा गरीबी में पले बढ़े बच्चों की ओर संकेत लगता है। जब वह बालक 6 वर्ष का हो गया तो ब्राह्मण को उसके मौंजी बंधन अर्थात उपनयन संस्कार की चिंता हुई। ब्राह्मण ने बालक के यज्ञोपवीत संस्कार हेतु अनेक मुनियों को निमंत्रित किया। विप्र ने संस्कार के अवसर पर समस्त पधारे हुए ऋषियों को नमस्कार करके उनकी पूजा की। अपनी वित्त सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण ने वह आयोजन विधि पूर्वक किया। मुनिगण प्रसन्न होकर बोले कि सभी इस बालक को आशीर्वाद दें। यह सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि आप सब मेरे बालक को दीर्घायु होने का वरदान दीजिए। लेकिन यह क्या? ब्राह्मण का वाक्य सुनकर सभी ऋषि मौन होकर रह गए। अब तो ब्राह्मण के हृदय में भी संदेह बैठ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसा है क्या कि ये जो सब ऋषि चिरायु होने के वरदान की चर्चा आते ही मौन होकर बैठ गए। ब्राह्मण ने अपने तपोबल से सहज ही जान लिया कि उनका पुत्र अल्पायु है। इसीलिए ऋषियों ने उसे दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया। यह जानकर वे उसी क्षण विषाद में भर गए। पुत्र के स्नेह के कारण ऐसा समाचार उनके लिए अत्यंत दुखदायी था। वे दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि यह पुत्र तो स्वयं महादेव ने ही प्रसन्न होकर दिया था, तो यह अल्पायु कैसे हो सकता है? महादेव बोले थे कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान बलि होकर इस कंथा के मध्य से ही जन्म लेगा। तो फिर इसे अल्पायु देकर क्या महादेव ने अपना वचन मिथ्या किया? यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि महादेव ने अपने समान बल का वर दिया था, न कि आयुष्य का। फिर ब्राह्मण देव से आयुष्य से क्यों जोड़ रहे हैं? इसका उत्तर है कि शिव महाकाल है। उनके सामर्थ्य के आगे तो काल अर्थात यमराज भी नतमस्तक रहते हैं।
तो उनके समान सामर्थ्यवान बालक के अल्पायु होने की बात का पिता के दृष्टि में आश्चर्य का विषय होना तार्किक रूप से उचित ही है। पिता के वचन सुनकर वह बालक कुछ समय तो मौन बैठा रहा। फिर पिता के हर्ष को बढ़ाने वाले वचन बोला कि हे पिताजी, आप दुखी ना हो, मैं स्वयं यमराज के प्रयास को रोक दूंगा। ये देवताओं और लोकपालक गण आप सभी आज मेरी पितृपति यमराज पर विजय की सत्य प्रतिज्ञा सुन लें। मैं भक्ति पूर्वक अत्यंत कठोर तप द्वारा महादेव को प्रसन्न करूंगा और पिता के मेरी मृत्यु संबंधी भय को दूर करूंगा। अरे पिताजी, आप अतिशय विषाद से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं शीघ्र ही यमराज को अपने वश में करूंगा। मैं इसी समय देवाधिदेव महादेव की शरण ले रहा हूं। हे मुनिगण, आप सब भी सुने, मेरे जैसे व्यक्ति की मृत्यु से पराजय तो नहीं ही होगी। मैं उग्र तप द्वारा नीलकंठ महादेव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करूंगा और शीघ्र ही मृत्यु का नाश करूंगा। कंठा पुत्र के ऊर्जा से भरे हुए वचनों को सुनकर मुनिगण चकित होकर उसे रोमांचित दृष्टि से देखने लगे। कोई भी पिता संतान को कष्ट होता हुआ नहीं देख सकता, और यदि माता पिता को यह ज्ञात हो जाए कि संतान के जीवन पर संकट है तो वे जीते जी मर जाते हैं। लेकिन प्रायः कठिनाई से उत्पन्न अभावों और पली बड़ी संतान में स्वयं में कष्टों से जूझने और जीतने की भावना भर जाती है। जीवन रक्षा हेतु आत्मशक्ति का बहुत महत्व है। महारोग की स्थिति में भी केवल अपनी जिजीविषा से व्यक्ति अपनी आयु में वृद्धि कर सकता है। वहीं अनेक बार छोटे से रोग को भ्रम से बड़ा मान लेने से सबल शरीर वाले भी धराशायी होकर बिस्तर पर आ जाते हैं और कभी कभी तो सीधे मृत्यु के मुख पर पहुंच जाते हैं। इसलिए कितना ही बड़ा कष्ट क्यों न हो, अपने जीवन जीने की इच्छा और आशा कभी न मरने दें। एक 6 वर्ष का बालक महादेव की महिमा को इतना जान रहा है कि उसे विश्वास है कि महादेव उसके मृत्यु भय को नष्ट कर देंगे। वह महादेव को नीलकंठ नाम से पुकारता है, जिस रूप का स्मरण बताता है कि कैसे महादेव ने सारी सृष्टि के मृत्यु भय को दूर किया था। जो सृष्टि को अपनी विषाग्नि से नष्ट करने आतुर था, उस कालकूट विष को भी महादेव ने पी लिया और अपने कंठ में उसे स्थान दिया, जिसके कारण महादेव ही नीलकंठ हो गए। बालक के शिव तत्व ज्ञान से मुनिगण आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि तुम परम रुद्र को कैसे जानते हो? हम लोग दीर्घ काल तक उनकी आराधना और तपस्या करके भी उनके जिस तत्व को नहीं जान पाए हैं, बालक होकर भी तुमने उस तत्व को कैसे जान लिया? हम तुमसे सम्यक प्रकार से वह सुनना चाह रहे हैं जिसका चिंतन ही रोमांच उत्पन्न कर रहा है। हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम किस प्रकार से और कहां उस भुवननाथ की महिमा को जान सके। दिक्कालाद्यनमिच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेसे। उज्जैनी और महाकाल ये दोनों अभिन्न हैं। हमारी सृष्टि की परंपरा में 3 देवों की कल्पना की गई है। वस्तुतः सृष्टि की कल्पना में जो मुख्य विषय होता है, मुख्य आधार होता है, वो होती ऊर्जा या एनर्जी, और वही विस्फोट के बाद द्रव्य में परिणत होती है, और द्रव्य में परिणत होती आपके देश की उत्पत्ति होती है, मैटर की, द्रव्य की उत्पत्ति होती है, और उसके साथ ही काल की भी उत्पत्ति होती है। जैसे सृष्टि के उत्पन्न की परंपरा हमारे यहाँ रही है, महाविष्णु की नाभि से विस्फोट हुआ कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी आए। ये ब्रह्मा जी द्रव्य हैं, और पहला सूर्य है जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो इस ऊर्जा के विस्फोट से उत्पन्न हुआ, और देश के साथ ही काल की भी उत्पत्ति हुई।
और जब काल की भी उत्पत्ति हुई तो काल का जो समग्र समस्त रूप है वही महाकाल है। वस्तुतः महादेव में हमारे यहाँ महाविष्णु तो एक परम तत्व है, परम ऊर्जा है। वैष्णव तंत्र के अनुसार खासतौर पर शैव उसको शिव मानते हैं, और जो ब्रह्मा है वो द्रव्य है, मैटर है। द्रव्य और मैटर के बाद में सारी सृष्टि की कल्पना काल पर निहित है। आपने देखा होगा कि आधुनिक उपकरणों में भी आपने एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा, इसके बाद में उसकी सारी क्रियाकलाप काल पर आधारित है। एक निश्चित समय के बाद वो खुलेगा, निश्चित वक्त के बाद वो चलेगा। इसका मतलब सारी गतिविधि के आधार हो गया काल, और उसका ही समग्र रूप महाकाल होता है। जिनको हम महादेव कहते हैं उनका जो दृश्य रूप है ये ब्रह्मांड है या कॉस्मोस है। आप उनके स्वरूप पर विचार कीजिए। महाविष्णु नीलवर्ण है, लेकिन शिव जी शुभ्रवर्ण है, शंख इंदु के समान उनका माना जाता है। अब आप एक चांदनी रात की कल्पना करिएगा, श्वेत वर्ण आकाश गंगा दिखाई दे रही है। आकाश गंगा ये भुजंग है, ये सर्प हैं, और अर्धचंद्र उनके माथे पर है। अर्धचंद्र इसलिए है कि अगर पूर्ण चंद्र रहेगा तो सब दिखाई नहीं देगा। तो जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, उसका स्वरूप ही महाकाल है। हमारी जो सृष्टि की गतिविधियां हैं उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और इसके बाद संहार। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी है, या सूर्य, उनको सूर्य भी कहते हैं, वो देवता भी हमारे हो गए हैं। पालन के लिए महाविष्णु है, क्योंकि ऊर्जा से ही सारा संचालित है। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होगा। यहाँ पावर चला जाने दीजिए, सब कुछ ठप हो जाएगा। और इसके बाद संहार भी उतना ही आवश्यक है, और उसके लिए महाकाल। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन की कल्पना हमारे कीजिए। महेश ही महादेव हैं और महादेव ही महाकाल हैं। शुद्ध हृदय वाले उन मुनियों के वचन सुनकर वह बालक बोला कि एक समय मैं यहाँ खेल रहा था, तब सिद्धि प्रदान करने वाले सिद्धों का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी अल्पायु को जान लिया और वात्सल्य पूर्वक मुझसे कहा कि तुम महाकाल वन में जाओ। वहां आनंदेश्वर से दक्षिण में जो लिंग स्थित है, तुम उसकी आराधना करो। इससे तुम अवश्य दीर्घजीवी हो जाओगे। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा